इनका रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, उससे पहले अजान होती है ना। और आप लोग वहीं पर ही होकर डीजे बजा रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट्स पास कर रहे हो कि और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो। कौन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? उनको उकसा रहे हो बार बार। क्या कहा था आपको याद है? वो यही कह रहे हैं बार बार कि दोस्तों आज हम बात करेंगे जहांगीरपुरी मामले के बारे में और जानेंगे वहां का सच, क्योंकि दोस्तों हम झांक भी दे तो हो जाते हैं बदनाम, वो झोंक भी दे तो चर्चा नहीं होता। और जानेंगे वहां का असली सच कि वहां का असली सच क्या है, क्योंकि दोस्तों अगर हम हिंदुओं से पूछते हैं तो बयान अलग है, अगर मुसलमानों से पूछते हैं तो बयान अलग है। तो ये सच जानेंगे हम इन महिला से, इन खातून से जो उसी एरिया की निवासी है जहां पर ये दंगा हुआ। तो दोस्तों आइए पहले हम देखते हैं ये छोटा सा वीडियो कि इसमें मैम क्या बताती है और बातें करेंगे बाद में। आए दोस्तों। दल वाले थे जो अपना कह रहे हैं ना बार बार कि शोभा यात्रा पे पथराव हुआ, तो कोई इंसान क्या करेगा? तुम लोग वहां पर मस्जिद के आगे, इनका रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, उससे पहले अजान होती है ना। और आप लोग वहीं पर ही होकर डीजे बजा रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट्स पास कर रहे हो कि और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो। कौन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? उनको उकसा रहे हो बार बार। क्या कहा था आपको याद है? वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे यहाँ पर। क्यों कहा जा रहा है इन पर दबाव? किस चीज का? क्यों? ये लोग तो आराम से रहने देते, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। कभी आपने कभी देखा कि उन्होंने क्या नारे लगा रहे थे? बार बार बोल, उसमें 2-4 ऐसे लोग थे जो बोल रहे थे मुसलमानों को काटेंगे, रखे मुसलमानों को काटेंगे, ऐसे बोल। तो गलत चीजें है ना बिल्कुल ही। इन लोगों ने तो कभी मस्जिद में जाके ऐसा नहीं कहा, इन लोगों ने कभी मस्जिद में जाके गलत नहीं करा। मंदिर में जाके इन लोगों ने कभी मंदिर में जाके परेशान किया कभी किसी को? आज तक नहीं देखा मैंने। यहाँ के लोग बिल्कुल आराम से रहते हैं, बिल्कुल कभी किसी को परेशान नहीं करना। इतने टाइम से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, कभी मैंने किसी चीज में नहीं देखा। अकेली हिंदू मैं यहाँ पर हूँ, फिर कभी लगा यहाँ पर? कभी मेरे को नहीं लगा ऐसा। लेकिन इन लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। और दंगे जो हुए हैं वहां से हुए हैं, बजरंग दल वालों के हाथ में सारे के सारे चक्कू, छुरे, गन वगैरह जो भी थी, तलवारें थी, उनके हाथ में थी। ये लोग नहीं हत्या थे। लेकिन जब इन पे वार हो रहा तो अपना बचाव तो करेंगे ये। जब वहां के लोग इन पे बचाव उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो बचाव करेंगे। लेकिन वो है, और यहाँ के लोग उठा के ले जा रहे हैं। तो मतलब क्या है ये गंदी राजनीति जो भी है, अपना भाईचारा, कुछ लोग हैं इसमें जो भाईचारा आपस में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं तो कहूंगी प्लीज उन पे सख्त कार्रवाई हो, पकड़ा जाए उन लोगों को भी। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, अगर आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने सुना इन महिला ने, खातून ने क्या बताया। जो ये यात्रा निकाली जा रही थी जहांगीरपुरी इलाके से, मस्जिद के सामने जाकर वहां पर नारे लगाए गए, इस देश में रहना, भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये नारे वहां पर लगाए गए। जितने भी ये शोभा यात्रा वाले थे, इनके हाथ में तलवारें थी, बंदूकें थी, सबके हाथ में नहीं, कुछ लोगों के हाथ में। और ये दंगा उन कुछ लोगों ने ही कराया है, क्योंकि मुसलमानों का इफ्तार का समय हो रहा था, रोजा खोलने का समय था, और इन्होंने मस्जिद के बाहर डीजे बजाया हुआ था बाकायदा, और उसमें बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी डीजे में, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुसलमानों को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने आकर बस इतना कहा कि भाई रमजान चल रहे हैं, रोजा खोलने का समय है, आप इसकी आवाज कम कर दे या इसे बंद कर दे, कुछ देर बाद चला लीजिएगा या आगे जाकर आप इसे चला लीजिएगा। तो उन्होंने मुसलमानों की बात नहीं मानी, बल्कि उसकी आवाज और ज्यादा तेज कर दी। तो दोस्तों अब आप बताएं, ये दंगा हुआ है या कराया है या करा है? मैं जानता हूं इस देश में सब सच जानते हैं कि दंगा किस लिए हुआ, किसने कराया, इसका मेन कारण क्या था, लेकिन बोलेगा कोई नहीं, क्योंकि सबके मुंह पर एक टेप लगी हुई है। ना जाने देश के लोगों को क्या हो गया है, सच बोलने से ऐसे घबराते हैं, ना जाने क्या हो जाएगा। जब यात्रा वाले नहीं माने और आवाज इन्होंने और ज्यादा तेज कर दी, तो होना क्या था, देखते देखते ये मामला एक दंगे में बदल गया। इन्होंने यहां से गालियां दी, उन्होंने वहां से गालियां दी, यहां से गोलियां चली, वहां से गोलियां चली। ये तलवार और बंदूकें लेकर गए थे, तब मुसलमानों ने देखा कि इनके पास तो हथियार है, तो वो भी निकाल लाए। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता वो कहां से लाए या ये कहां से लाए। लेकिन दोस्तों
अगर हम यात्रा निकाल रहे हैं तो उसमें तलवार का या बंदूकों का क्या काम है? और जरूरी है कि यात्रा मुस्लिम मोहल्ले में निकाली जाए या मस्जिद के सामने जाकर ही तेज आवाज की जाए या वहां पर जाकर ही चिल्लाया जाए जय श्री राम, जय श्री राम? दोस्तों, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है जय श्री राम से। अगर हिंदू भाइयों ने श्री राम को भगवान का दर्जा दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि श्री राम ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं या मेरी पूजा करो। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात रामायण कहती है, ये बात किताब कहती है, और ये सब हिंदू भाई मेरे जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन दोस्तों, एक कहावत मैंने बचपन में सुनी थी, अंधेरी नगरी अंधा राजा या काना राजा, हाँ कुछ ऐसे था। तो दोस्तों, ये मतलब सारा वही निकलता है। सच आप लोगों ने देखा। अगर आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो नीचे इसका लिंक मिलेगा, आप वहां जाकर इत्मीनान से वीडियो पूरा देखें। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उस दंगे में, जहांगीरपुरी मामले में मुसलमानों का इतना सा भी रोल शुरू में नहीं था। बाद में तो सारा रोल मुसलमानों का था, क्योंकि मुसलमान भी अपने हथियार ले आए निकाल के, और रमजान और इफ्तारी का समय था, ना वो इफ्तारी के रहे ना वो नमाज के रहे, फिर तो ये दंगा हुआ वहां पर। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, अब भी वक्त है। अगर हम नौजवान कौम चाहे तो इस देश को संभाल सकती है, अब भी वक्त है। नहीं तो दोस्तों, मंजर हमारे सामने है, सब नजारे हमारे सामने हैं, सब मामले हमारे सामने हैं। हम सब जानते भी हैं आगे क्या हो सकता है, क्या होगा। इसका परिणाम एक जंग में बदलेगा, हिंदू मुस्लिम की एक ऐसी जंग जो पूरे हिंदुस्तान को ऊपर से नीचे गिरा देगी। उसमें नुकसान नेताओं का नहीं होना, अभिनेताओं का नहीं होना, नुकसान होना है आम आदमी का, गरीब आदमी का। तो दोस्तों, अब भी वक्त है, पूरे हिंदुस्तान को समझने की जरूरत है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सब लोग समझदार हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करें, मुझे नीचे कमेंट में बताएं। और दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।